हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुमन शेखर, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक। दोस्तों, इफ यू टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी, इट्स टोटली मिक्स्ड इकोनॉमी एंड जहां इन्फ्लेशन के रेट हर दिन बढ़ रहा है। और अगर आप बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो कोलैप्स हो रही है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा पीएमसी कॉरपोरेशन बैंक जो है, यस बैंक के बारे में कितना समस्या आई थी। और कहीं ना कहीं ये सारे जो समस्याएं हैं एक आम पब्लिक के बीच में एक डर की माहौल पैदा कर दिया। अब पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड वेयर टू पार्क हिज मनी। इवन पब्लिक भी डर रहे हैं कि किस बैंक में अपना पैसा रखे, क्योंकि वो जो पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, वो घर में भी नहीं रख सकते। तो मैं एक ऐसा तरीका लेके आया हूँ जिससे आप आसानी से किसी भी बैंक को चूज कर सकते हैं अपना पैसा रखने के लिए, जहां आपका पैसा सुरक्षित हो, जहां एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है कैमल्स रेटिंग, नॉट एग्जैक्टली द कैमल्स विच इज सोन ऑन थंबनेल, राइट? सो इट्स कैमल्स रेटिंग। द स्पेलिंग इज CAMELS. Now I just explain this what exactly the Camel's rating is doing and how you can analyze the bank is good or bad. Actually Camel's rating का जो रेंज होता है वो 1 to 5 होता है। 1 इज इफ किसी भी बैंक का, अगर किसी भी बैंक का कैमल्स रेटिंग 1 है, इट मीन्स इट्स ग्रोइंग बैंक, इट्स वेरी गुड फॉर यू कैन इजिली पार्क योर मनी और आप अच्छी तरह उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर किसी बैंक का कैमल रेटिंग 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इट मीन्स इट नॉट ग्रोइंग एज वेल, राइट? तो उनसे आपको बचना है। तो आप सबसे पहले कहीं भी अगर अपना पैसा रखना चाहते हैं, कहीं भी किसी भी बैंक में पैसा रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कैमल्स रेटिंग देखना है कि इस बैंक की कैमल्स रेटिंग क्या है। और आगे की वीडियो में मैं अभी थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैमल्स रेटिंग एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आप कैमल्स के स्पेलिंग देखते हैं, CAMELS, C for capital education ratios, A for asset, M for management of the bank, E for earning of the bank, L for liquidity of the bank, S for sensitivity of the bank. Now, first of all, I just elaborate each and every terminology, right? First of all, C for capital adequacy ratio. दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आरबीआई ने एक रूल बनाया है कि हर बैंक को, एवरी कमर्शियल बैंक हैव टू कीप ए सर्टेन परसेंट ऑफ इट्स NDTL। कुछ खास परसेंटेज जितने भी बैंक अकाउंट में जो हम लोग पैसे रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। उसकी खास परसेंटेज जो है वो अपने पास रखता है, क्योंकि किसी तरह के कोई भी संकट आते हैं, कोई भी वित्तीय संकट आता है, उसको वो आसानी से फेस कर सकता है। तो ये हुआ कैपिटल एडुकेशन रेशियो। नाउ द सेकेंड वन इज एसेट, दैट इज एसेट क्वालिटी, राइट? जितने भी बैंक लोन देते हैं दैट इज एसेट फॉर द बैंक। और इस जितने भी लोन उसने दिया है उसका रिस्क फैक्टर क्या है, कितने रिस्क पे उसने दिया है। इफ द बैंक लोन इज ऑन हाई रिस्क, इट मीन्स एसेट क्वालिटी इज लो। And the third one is management. How strong the management of bank is, कि कोई भी प्रॉब्लम में वो अपना डिसीजन के बल पे उस प्रॉब्लम को फेस कर सके। एंड फोर्थ वन इज अर्निंग, कितना क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट कमा रहा है, कितना अर्न कर रहा है वो इंटरेस्ट से, जो NDTL है उससे। और फोर्थ वन इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स how much liquidity bank having, because कहीं ना कहीं उसे मार्केट में लोन देना है और इसके लिए लिक्विडिटी होना बैंक के पास बहुत जरूरी है। और जो लास्ट है, सबसे लास्ट है, वो है सेंसिटिविटी। ये बेसिकली ये देखता है कि बैंक जो है मार्केट की सेंसिटिविटी को देखकर, मार्केट के रिएक्शन को देख के वो कैसे एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। सो बेसिकली दिस इज द कैमल्स रेटिंग। तो रिक्वेस्ट है, किसी भी बैंक, कोई भी बैंक, अगर कोई बैंक नया है जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो सबसे पहले
आप उसका कैमल्स रेटिंग चेक करें, जो आरबीआई द्वारा आपको बेसल नॉर्म्स में मिल जाएगा, ऑनलाइन खोजेंगे मिल जाएगा, हर बैंक की कैमल्स रेटिंग होती है। तो आप आसानी से उसको एनालाइज करें, देखें उसका रेटिंग क्या है, फिर उसके बाद सोच समझ के उसमें इन्वेस्ट करें, पैसे अपना रखें, अपना डिपॉजिट रखें, क्योंकि पैसे आपकी हार्ड मनी है और आपको सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वीडियो से हम समाप्त करते हैं, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट more knowledge like this, or for updation please click on bell icon. Thank you and have a nice day.